बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसका यूनिट नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। आपसे गुजारिश छोटी सी है कि आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखनी है, ताकि आपका हर जो न्यू से न्यू कंसेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन, इसके टोटल 20 पार्ट्स हैं और इसका जो पहला पार्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है जी। अब फैक्टराइजेशन करनी है, जैसे आपने 6.1 में फैक्टराइजेशन की है, इसमें भी फैक्टराइजेशन ही आपने करनी है, लेकिन मेथड अलग है। वो क्या मेथड है वो हम सीख लेते हैं। यहाँ पर ज़रा गौर करें आप। ये हमने रकम लिख ली इसकी, और फैक्टराइजेशन करने का तरीका आपने गौर से समझ लेना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें यही तरीका इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आप 2-3 बार ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे ये। हाँ जी, फैक्टराइज़ेशन कैसे करनी है, इसका बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताना है, आपने उसे फ़ॉलो करना है और वीडियो गौर से देखनी है आपने, ताकि कहीं से भी कोई आपका मिसिंग ना हो जाए। यहाँ पर फैक्टराइज़ेशन करते वक़्त आपने एक बात का नहायत ख़्याल रखना है, वो अलामतें हैं। ये कि सिंबल जो प्लस और माइनस का जो सिंबल है, इसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इस सिंबल के थोड़ी बहुत तब्दीली से आपका सारा क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इसमें जो साइडों वाली रकमें हैं, ये 6 है और ये एक्स स्क्वायर है। आपने एक्स स्क्वायर को नहीं देखना, आपने इसके साथ देखना जो कोएफ़िशिएंट है, जिसके साथ कोई कोएफ़िशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है। आपने क्या करना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 वन्स आर 6 आ गया। अब अलामतों को भी साथ ज़रब कर दें। इसके साथ प्लस है और इसके साथ भी प्लस है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? प्लस 6 आता है। ठीक है जी। हमने वो प्लस 6 यहाँ पर वो अलग से करके लिख लेना है आपने। फिर आपने क्या करना है, 6 के जितने भी फैक्टर बनते हैं वो आपने लिख लेने हैं। एक तो फैक्टर इसका ये बनता है 6 और 1, 6 को 1 से ज़र्ब करें तो 6 आता है। और दूसरा फैक्टर इसका कौन-सा बनता है, वो एक बनता है, यानी कि ये जो 6 है, इसको 2 में डिवाइड करें। यानी कि 6 तक़सीम 2, 3 जवाब आया, 2 पे डिवाइड किया है। अब 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया। ठीक है। अब ये इसके फैक्टर बन गए। यही 2 इसके फैक्टर बनते हैं। या 3 को 2 से ज़रब करें 6 आता है, या 6 को 1 से ज़रब करें तो 6 आता है। यानी कि दोनों सूरतों में हमारा जो है प्लस 6 आ रहा है। ठीक है। अब हमें सिर्फ प्लस 6 ही नहीं चाहिए, हमें ये प्लस 5 भी चाहिए। प्लस 5 कैसे चाहिए? ऐड करें इनको। अगर हम इस और इसको ऐड करें तो प्लस 5 आना चाहिए। तो क्या 6 और 1 को ऐड करने से प्लस 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 1 वाला ये वाला जो फैक्टर है, इसको अभी रहने दें। 6 और 1 वाला जो फैक्टर ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ज़रब करने से तो 6 आ रहा है, लेकिन जमा करने से 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये फैक्टर हमारे लिए ज़रूरी यानी कि काम का नहीं है। तो इसको अब चेक करते हैं। 3 और 2 को ज़रब करें तो 6, तो ये तो आ ही रहा है ना। जमा करने से 5 आता है, ये देखना है हमने। 3 और 2 को जमा करें तो 3 और 2 5, 5 आ गया। लें जी, ये फैक्टर हमारे काम का है। ये वाला जो फैक्टर है, ये हमारे काम का है 3 और 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ कैसे लिखना है 3 और 2 को? ये एक्स स्क्वायर एज़ इट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला 3 पहले लिख लें या 2 पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इन्होंने 2x पहले हमने यहाँ पर 2x पहले लिखा है। अब यहाँ पर अकेला 2 नहीं लिखना, साथ इसके x भी लिखना है। और फिर इसके साथ 3 है तो प्लस 3x कर लिया, प्लस 6 एज़ इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये इसका एक पेयर अलहदा बना लेना है और इसका पेयर एक अलहदा कर लेना है आपने। अब आपने कॉमन लेना है। ये कॉमन लेना भी हमने 6.1 में सीखा है कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो वो पहले वीडियो देख लें 6.1। उससे उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये वाले क्वेश्चंस आसानी से समझ आ जाएँगे। तो इसमें आपने कॉमन देखना है क्या चीज़ आ रही है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और एक्स की जो छोटी पावर होती है उसे हम कॉमन लेते हैं। जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर 1 पावर होती है। तो ये 1 पावर है, ये 2 पावर है। तो जो कम पावर है वो आपने बाहर लेनी है, यानी कि उसे कॉमन लेना है आपने, यानी कि मुश्तरक लेना है। कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों तरफ हो। अब एक्स एक तो हमने बाहर ले लिया, एक्स की पावर 2 था, एक अंदर रह गया।
एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, और ये 2 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, और एक्स ये तो सारे का सारा ही बाहर आ गया था, अंदर फिर कुछ भी नहीं बचा सिर्फ 2 के अलावा, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है कॉमन, क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, क्योंकि 3 का टेबल हम 6 तक पढ़ सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ पर एक्स बचा, और यहाँ से 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2 बच गया। अब यहाँ पर आपने देखना है ये वाली जो रकम है और ये वाली जो रकम है सेम है। अगर तो आपकी ये दोनों रकमें सेम हों तो इसका मतलब है कि आपका सवाल दुरुस्त सिमत में जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप आगे करते जाएं। अगर आपकी ये वाली जो 2 टर्म हैं सेम ना हो तो इसका मतलब है कि सवाल में कोई गड़बड़ है, कोई गलती कहाँ कहीं से पीछे हो गई है। तो इससे आगे बढ़ने की बजाय बेहतर है कि आप पहले इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। अब हमारा दोनों सेम आ गई रकमें, दोनों टर्म्स सेम आ गई, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। तो फिर अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जो दोनों सेम है एक बार लिख लिया हमने यहाँ पर x प्लस 2, और फिर ये वाला जो x है इसको प्लस 3 के साथ कंबाइन कर दिया, x प्लस 3 कर दिया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एम स्क्र प्लस 9m प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर भी अब हम फैक्टर कैसे ये छोटे छोटे फैक्टर तो आप ज़बानी भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो यहाँ पर आपने लिख लेना है, क्योंकि बड़े फैक्टर भी आगे आएंगे आगे अगले क्वेश्चन में, तो वहाँ पर ये वाला मेथड आपका काम आएगा, आपके मेथड काम आएगा ये वाला। अब 8 है, 8 को इसके साथ 1 है, 8 एकम 8, ठीक है। अलामत इसके साथ कौन सी है कि इसके साथ प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। अब पहला तो इसका फैक्टर बनेगा 8 और 1, दूसरा बनेगा 8 को 2 पे तकसीम करें, 4 जवाब आया, 2 पे तकसीम किया है, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया। अब फिर एक और फैक्टर बनेगा इसका, ये जो है 4 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पे तकसीम किया, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4, यानी कि 4 2 या 2 4 एक ही बात है, ठीक है। यही इसके फैक्टर बनते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे ही कौन सा फैक्टर काम का है। ज़रब करने से तो इसको ज़रब करें तो 8 आ रहा है, इसको भी ज़रब करें 8 आ रहा है, इसको भी ज़रब करें 8 आ रहा है। क्या जमा करने से 9 आ रहा है किसी का? ये देखें, ये भी तो साथ होना चाहिए ना। हमने वो फैक्टर लेना है जिससे दोनों काम हो जाएं, ज़रब करने से प्लस 8 भी आ जाए और जमा करने से प्लस 9 भी आ जाए, यानी कि एक तीर से 2 निशाने हमने करने हैं। तो इसलिए ये हमारा जो पहला फैक्टर है ना, 8 और 1 को जमा करें तो 9 आ रहा है, ठीक है, और ज़रब करें तो 8 आ रहा है। ये ही ठीक है मेरे ख़्याल में। अब इसको ज़रब करने से तो 8 आ जाएगा, लेकिन जमा करने से 4 और 2 6 आएगा, ठीक है। इसलिए ये हमारे काम का नहीं है और ये भी हमारे काम का नहीं है। तो ये जोड़ा जो है, ये फैक्टर ये हमारे काम का है, इसको हम इस्तेमाल में लाएँगे। अब ये एम स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ गया, और ये वाला जो 8 है, ये 8 हमने यहाँ लिखा, इसके साथ ये वाला एम लिख लिया, ठीक है। अब प्लस 1 है, यानी कि 1 यहाँ लिख लें, 1 वो लिखते नहीं है, 1 यहाँ होता है, और एम साथ इसके आ गया, प्लस 8 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब आपने इस और इसको पेयर बना लेना इन दोनों का। अब यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से एम कॉमन लिया, अंदर बचा एम प्लस 8। अब यहाँ दोनों में से कोई भी नहीं कॉमन आ रहा, कुछ भी नहीं कॉमन, तो जहाँ जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कॉमन लिया, अंदर फिर जो वही रकम अंदर आ जाएगी एम प्लस 8, यहाँ पर भी एम प्लस 8 आ गया। अब आप गौर करें, ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। तो फिर आप ऐसा करें, इन दोनों को एक बार लिख लिया और m को इस प्लस 1 के साथ जोड़ दिया, m प्लस 1, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी हमने ऐसे ही हमने जोड़े बनाए हैं। अब ये नहीं कि बाद जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी फिर आपको ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़बानी इनके जोड़े बना लेंगे। अब वैसे पता चल रहा है इसका कि अगर हम ये 20 को 1 से ज़रब करें 20 आता है, ठीक है, प्लस का 20 आता है, प्लस का 20 यहाँ लिख लें, यहाँ से लिखने के ये होता है, गलती नहीं आपसे होगी, ठीक है। अब इसके हमने जोड़े बनाने, एक तो 20 और 1, ये तो सबका ही बनेगा ना, ठीक है। दूसरा बनेगा 10 और 2, ठीक है, और इसका बनेगा 5 और 4, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब हमारे काम का कौन सा फैक्टर है? हमारे काम का वो फैक्टर है, ज़रब करने से तो 20 आ रहा है, जमा करने से 9 आ जाए। आप इन दोनों को जमा करें 9 आता है? कभी भी नहीं आएगा। इन दोनों को जमा करें 9 नहीं आ सकता। इन दोनों को जमा करें 5 और 4 9, ये आ रहा है, ये हमारे काम का, ये दोनों हमारे काम के नहीं हैं। अब इन दोनों को हमने इस्तेमाल में ले लिया अपने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब इसका हमने ये पेयर बना लिया है कि ये पेयर इसका बना लिया,
ठीक है जी। तो इसको हमने हल किया और हल करने से हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है ये हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20। यहाँ पर एक और बात आपको छोटी सी बतानी है कि यहाँ पर 9m लिखा है बुक में, ये 9m नहीं है बल्कि 9x है, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी गलती है क्वेश्चन नंबर 15 में, यहाँ पर जो अलामत है माइनस की जगह पे प्लस आना है और 2pq² लिखा है। ये 2pq² नहीं आना, अकेला +2q² आना है, p भी यहाँ पर नहीं आना। ये आपने करेक्शन कर लेनी है। ये क्वेश्चन भी हमने किया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये जो है ये वाला क्वेश्चन x² + 9x + 18, इसके भी हमने फैक्टर बना लिए। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है, और 18 के जो फैक्टर बनते हैं वो अगर हम 6 और 3 को ज़रब करें तो 18 आता है, 6 और 3 को जमा करें तो 9 आता है, ठीक है। इसलिए हमने ये इसके जैसे आपने ये फैक्टर बनाए हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी फैक्टर बना सकते हैं। वो हमने बना लिए 6 और 3, इसका भी हमने जो ये वाला पेयर बना लिया, ये वाला पेयर बना लिया। बाद में क्या किया हमने, इनमें से कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये जवाब आया। अब यहाँ पर जो है अलामत बदल गई है। पहले जो जितने भी हमने सवाल किए प्लस वाले थे, यहाँ पर अब माइनस आ गया है। माइनस को कैसे डील करना ये ज़रा आप समझ लें। ये पहले तो वही काम है ना, साइडों वाले को आपस में ज़रब कर लें। ये 30 है, इसके साथ 1 है, 30 को 1 से ज़रब करें तो वो 30 ही आता है। अलामत कौन सी आएगी साथ, प्लस प्लस प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है। अब हमने इसके जोड़े बना ले, 30 और 1, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा बन गया 30 को 2 पे तकसीम करें तो 15 आता है, 2 को 1 से ज़रब करें 2 आता है। अब ये 15 जो है 2 पे नहीं तकसीम हो रहा, 3 पे तकसीम हो रहा है ये, यानी कि 15 को 3 पे तकसीम किया तो 5 आया, और 3 को 2 से ज़रब करें 6 आएगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। एक और फैक्टर भी बनता है इसका कि अगर हम ये ठीक है, यानी कि एक और फैक्टर भी है इसका 10 और 3 जी। और एक अगर हम एक और फैक्टर वो जो पहले मैंने बताया अगर 10 और 3, या 10 दिया थी वो भी तो होता है 10 और 3, ये भी तो इसका फैक्टर बनता है ना। यानी कि आपने इस तरह फैक्टर बना के लिहाजा रख लेने हैं। बाद में देखना है हमने कि हमारे काम का कौन सा फैक्टर है। हमें जमा करने से -13 आना चाहिए, -13, पहले था प्लस, अब यहाँ माइनस है। जमा करने से -13 मिले हमें, और ज़रब करने से +30 मिले। अब ये 30 से कम 30 तो आ रहा है, लेकिन 13 नहीं आएगा। इसको जमा या तफरीक करें 13 नहीं आएगा, ये काम का नहीं है। अब अगर 15 में से 2 निकालें, ठीक है, तो हमारा ये जोड़ा हमारे काम का बन जाएगा, क्योंकि 15 को 2 से ज़रब करें तो 30 आता है, और 15 में से अगर 2 निकालें, ठीक है, तो वो 13 आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये जोड़ा हमारे काम का हो सकता है, लेकिन इसके साथ लामतें बदलनी पड़ेंगी। कैसे भला, अगर हम -15 कर दें और -2 कर दें, माइनस माइनस ये प्लस कर दें, नहीं ये भी नहीं हमारे काम का आएगा। क्यों क्यों कैसे नहीं भला काम का आएगा, काम का होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस कर लें, माइनस माइनस प्लस, 15 दूना 30, वो तो आ रहा है, लेकिन प्लस का 30 तो आ जाएगा, लेकिन ये 13 नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 15 और 2 जमा हो जाएंगे, 17 बन जाएगा माइनस के, हमें 13 चाहिए, इसलिए ये जोड़ा भी हमारे काम का नहीं है। इसको हम देखते हैं, अगर मैं इसके साथ -10 लगा दूँ, ठीक है, और इसके साथ -3 लगा दूँ, अब देखते हैं क्या बनता है। माइनस माइनस प्लस 10 या 30, ये तो ठीक है। अब इनको हम ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस 10 और 3 13, अलामत कौन सी है के साथ, माइनस की। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसलिए -13 आ गया। हमें -13 मिल गया, -13 चाहिए था। यानी कि इस फैक्टर से हमें एक ही फैक्टर से -13 भी मिल गया और +30 भी मिल गया। सिर्फ अलामतें हमने लगानी है सोच समझ के, अलामतें कैसे लगाएंगे कि हमारा काम भी हो जाए, एक जोड़े से दोनों काम हो जाएं, ठीक है। तो हमारे लिए ये फिर 10 और 3 वाला जोड़ा हमारे काम का, 5 और 6 वाला भी हमारे काम में नहीं आएगा। तो अब फिर ये होगा, ये 10 और 3, अब अलामत इसके साथ -10 आ जाएगा और यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब m² एज इट इज़ आ जाएगा, -10m और -3m, ठीक है। तो +30 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब इसको हमने अलहदा कर लिया और इसको अलहदा कर लिया, ठीक है। यहाँ से m कॉमन आ गया, यहाँ से 3 कॉमन आता है।
अब ये जो अब कॉमन हमने पिछली वीडियो में सीखा था कैसे लेते हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि 3 का टेबल 30 तक जा रहा है, इसलिए 3 कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म सेम है, ठीक है जी। तो हम दोनों को एक दफ़ा लिख लिया और इस m को -3 के साथ हमने मिला दिया और यही इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो है ये है a² -9a + 14। इसका भी हमने ये माइनस वाली साथ इसकी आ गई है। इसका भी चेक करते हैं कि कैसे जोड़े बनेंगे। 14 को 1 से ज़रब किया तो वो 14 आ जाएगा, 14 आ गया, ठीक है। अब इसका हम एक तो ये पेयर बनेगा, ठीक है। दूसरा 14 को 2 पे डिवाइड करें, 2 7 14 और 2 पे डिवाइड किया, 2 को 1 से ज़रब करें, 2 आ गया। ये इसके जोड़े बनते हैं जी, ठीक है। अब ज़रब करने से तो ये +14 आ रहा है ना, ये तो मसला नहीं है, ये तो हो रहा है, ठीक, दोनों से ही आ रहा है जवाब। लेकिन हमने ये 9 भी तो पूरा करना है, बल्कि -9, ये और ये -9 है, ये भी आना आना चाहिए। एक ही जोड़े से दोनों काम होने चाहिए, इससे तो नहीं होगा। 14 में से 1 निकालें 13 होगा, तो 14 में 1 जमा करें तो 15 हो जाएगा। ये तो 9 आने वाला नहीं है, इसका मतलब ये तो जोड़ा काम में नहीं आएगा। फिर बचा गया ये, तो यही फिर काम में आ जाएगा, दूसरा जोड़ा फिर यही बचा ना। तो इसको हम ऐसा करते हैं, फिर हम यहाँ पर इसके साथ माइनस से ऐड कर लेते हैं, या -2 कर लेते हैं। क्यों किया ऐसे भला? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 9, 7 अलामत आ जाएगी माइनस की, हमें -9 भी मिल गया। अगर इनको अब ज़रब करें, ज़रब करने से इतना आना चाहिए और जमा या तफरीक करने से इतना दरमियान वाला आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, यानी कि एक ही जोड़े से दोनों काम हो गए। तो वो हमने यहाँ -7 और ये -2, 7 इसके ये वाला ये दोनों के साथ लिख देना है, और ये 14 ऐसे ही आ गया, ये इसके ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है जी। यहाँ से कॉमन आया a और यहाँ से कॉमन आया 2, ये a -7 सेम है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। दोनों को एक दफ़ा लिखा और ये a-2 को यहाँ मिला दिया। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आ गया, ये भी ऐसे ही है। अब यहाँ 7 को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को साइडों वाले को मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। 7 या 21 प्लस का 21 आ जाएगा। इसका भी बना लें जोड़ा, 21 और 1। अब ये 2 पे तो नहीं तकसीम हो रहा ना, 21 किस पे हो रहा है तकसीम? 3 पे हो रहा है, 3 पे कर रहे हैं, 3 7 21 और 3 पे तकसीम किया, 3 को 1 से ज़रब करें, 3 आ जाएगा, ठीक है। और तो इसका कोई नहीं है, यही दो जो बनते हैं। अब ज़रब करने से तो +21 दोनों से आ रहा है ना, लेकिन जमा या तफरीक करने -10 भी आना चाहिए। -10 कैसे आएगा? इससे तो नहीं आएगा। 21 में से 1 जमा करें तो 22 बनता है, 21 में से 1 निकालें तो 20 आता है, तो 10 तो नहीं आ सकता ना, मुमकिन नहीं है। तो ये तो जोड़ा गया, पीछे बचा फिर ये, फिर यही काम का होगा। इसके साथ कोई अलामत चेंज कर लें, इसके साथ -7 लगा लें, इसके साथ -3 लगा लें। माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10 आ जाएगा, और ज़रब करें तो 21 आ जाता है। यही हमने जोड़े बनाए हैं। यहाँ से एक कॉमन लिया, यहाँ से 1। अब यहाँ से कोई भी नहीं कॉमन आ रहा है। यहाँ पर एक और बात भी बतानी थी आपने, पिछले क्वेश्चन में भी नोट कर लें। यहाँ पर जब आप माइनस बाहर कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर वाली जो अलामत बदल जाती है, ये प्लस वाली थी माइनस की हो गई। ये आपने याद रखना है। ये वैसे मैंने 6.1 में भी ये चीज़ बताई थी। यहाँ पर भी कुछ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 3a और 7 में कुछ भी नहीं है जो दोनों तरफ हो। जब ऐसा हो तो फिर 1 हम कॉमन ले सकते हैं। हमने 1 कॉमन लिया, ये माइनस यहाँ पर वैसे ही आ गया, 1 हमने कॉमन ले लिया और अंदर फिर बचा वही 3a। अब ये प्लस वाला साइन इस माइनस की वजह से माइनस हो गया। अगर यहाँ जमा होता तो फिर अलामत नहीं बदलनी थी, सिर्फ माइनस होने की वजह से ये अंदर वाली अलामत प्लस की थी माइनस की हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाना था, उलट जानी थी अलामत, ठीक है ना। अब ये 3a-7 और 3a-7 सेम है, दोनों को एक दफ़ा लिख लिया और इसको इसके साथ मिला दिया, ये इसका जवाब आ गया जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा आसान करने के लिए इस 2 को बाहर कॉमन कर लिया, ठीक है जी। 2 को हमने कॉमन निकाला बाहर, क्योंकि ये 2 ज़रब 6, 2 ज़रब 5 और 2 ज़रब 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसको हमने बाहर कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा फिर, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये बचा। अब इसके फैक्टर बनाने आसान है, कैसे भला? अब इस साइड वाली रकम को इस साइड वाले के साथ ज़रब करें, 2 को साथ साथ लिखते जाएं।
6 6 का 36, अलामत कौन सी है कि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब किस किस को इसके अब फैक्टर बनाते हैं, -36 और 1, ठीक है। एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनता है, इसको 2 पे तकसीम करें, 2 पे तकसीम 18 आता है, -18 और 2 को 1 से ज़रब करें 2 आ गया। एक तो ये बन गया। एक और बना लें इसका, ये जो है 18 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 नया 18 और 2 2 4 आ जाएगा। एक तो ये बन गया, ठीक है जी। अब और कुछ नहीं, अब हमने देखना है कि ज़रब करने से तो -36 आ रहा है तीनों से, इससे भी, इससे भी और इससे भी। क्या जमा या तफरीक करने से हमें +5 मिलेगा, ये वाला? वो कैसे आएगा, +5 कैसे आएगा? ऐसा करें आप, यहाँ पर जो माइनस इसके साथ लगाया है ना, ये माइनस आप 4 के साथ लगाएं, ऐसे करें ज़रा। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि -36 तो फिर भी आ ही जाना है, या माइनस इसके साथ हो या इसके साथ हो, माइनस प्लस माइनस तो आ ही जाना है। लेकिन इसको जमा करने से -5 आ रहा है। क्यों, कैसे भला? माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 निकले 5, 5 से अलामत कौन सी आएगी, बड़ी रकम 9 है, इसके साथ माइनस है, माइनस आएगी। हमें -5 नहीं चाहिए, हमें प्लस का 5 चाहिए। तो प्लस का फिर कैसे आएगा? वो ऐसे है कि ये वाला -9 के साथ फिर ना लगाएं, ये 4 के साथ लगा लें। अब क्या होगा फिर, अब जब इनको जमा करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 निकले 5, अलामत साथ बड़ी वाली आती है ना, बड़ी 9 है, तो इसके साथ प्लस लगा लें। अब ज़रब करने से -36 भी आ रहा है, जमा करने से +5 आ रहा है, तो हमारा ये +5 5 वाला मसला भी हल हो गया। यानी कि सिर्फ आपने अलामत इधर से उठा के इधर कर दी, ठीक है, तो फिर हमारा मसला सारा हल हो गया। अब आपने क्या करना, ये वाला जो जोड़ा है ना, +9 और -4, ये हमने यहाँ लिख दिया। बाकी तो वैसे ही आ जाएगा सारा कुछ। ये +9x -4x -6। अब इसमें से जो कॉमन है और इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लें। इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है और साथ x भी कॉमन आ रहा है, क्यों, 3 2s are 6, 3 3s are 9 और x इधर भी है, x इधर भी है, दोनों कॉमन ले लिए हमने। यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये -2 बाहर कॉमन लिया, जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाली जो माइनस थी वो प्लस हो गई, ठीक है। 2 2s are 4 और x एज इट इज़ नीचे आ गया। 2 का टेबल 6 तक पड़ा, 2 3s are 6। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, तो ये तो 2 साथ साथ आ जाएगा, इन दोनों को एक दफ़ा लिख लिया और इसको इसके साथ मिला दिया, ये हमारा इसका जवाब आ गया। अब नेक्स्ट है जी ये वाला 20k² वाला। अब इसको भी वैसे ही है, सारे फैक्टराइजेशन वैसे ही करनी है आपने। इस साइडों वाले को ज़रब कर लें, 20 को -1 से ज़रब करें, 21s are 20, अलामत कौन सी है के साथ, माइनस इसके साथ है और प्लस इसके साथ, माइनस प्लस माइनस। इसके भी कौन से जोड़े बनेंगे, ये यानी कि अब इसके साथ -1 है, जिसके साथ कुछ ना हो वो 1 होता है, तो 1 साथ इसका माइनस आ गया। इसका भी कर लेते हैं जोड़ा हम। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रहा हूँ 5 और 4, ठीक है। वो मैंने जहन में इसलिए आया क्योंकि 5 में से जब 4 निकलेंगे तो 1 आएगा। अब अगला मसला अलग है कि वो अलामत कौन कौन सी किसके साथ लगानी है। तो आप यहाँ ऐसा करते हैं, ये हमें -1 चाहिए, -1 चाहिए, ऐसा करते हैं इसके साथ माइनस लगाते हैं, ठीक है। 5 को 4 से ज़रब करें 20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो ठीक हो गया। दोनों को जमा करें, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 निकले 1, अलामत कौन सी है के साथ, बड़े वाली, बड़ी 5 है, इसके साथ माइनस है, -1 आ गया, सही है जी, ठीक है जी। अब हमने ये वाला जोड़ा बना दिया -5 और +4। अब -5 और +4 साथ के लिख दिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। इसमें सिर्फ कॉमन लिया, 5k कॉमन आया, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर +1 कॉमन लिया है, जब प्लस बाहर कॉमन होता है तो फिर अलामत नहीं बदलते, फिर वो वैसे की वैसे आ जाती है, माइनस का माइनस ही आ गया है। अब ये और ये सेम है, तो ये दोनों को एक बार कर रहे हैं, ये इसको इसके साथ मिला दें, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया जी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये वाला है। इसमें भी आपने वैसे ही इन दोनों को ज़रब करना है। आपने क्या करना, 15 और 14 को ज़रब करना है। ये 15 और 14 को ज़रब करने से हमारे पास जो जवाब आता है वो 210 आता है, ठीक है जी, 210 आता है। अलामत कौन सी है के साथ, इसकी माइनस की, माइनस ये और प्लस ये, माइनस प्लस माइनस। अब ये थोड़ी सी बड़ी रकम आ गई, इसको भी हमने ये आसान करना है। ये 210 लिख लें, अलामत को फिलहाल छोड़ दें, इग्नोर कर दें, आप साथ के जवाना लिख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 210 के जब हम 2 पे तकसीम करेंगे तो वो आएगा 105,
ठीक है। और 2 पे तकसीम के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन गया, और भी बन रहा है। अब ये जो 105 है 2 पे तो तकसीम नहीं हो रहा है, ये 5 पे तकसीम हो रहा है। इसको 5 पे तकसीम कर लें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक, 7 दरम्यान में सिफर भी आएगा, सॉरी ठीक है 21 ही आएगा। 5 2 10, 5 एकम 5 आ गया, 21 आ गया। ठीक है, और 5 को 2 से ज़रब करें 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या किया हमने, ये 105 अब 2 पे तकसीम नहीं हो रहा, 3 पे भी तकसीम नहीं हो रहा, 4 पे भी नहीं हो रहा, 5 पे कर लें। इसको 5 पे तकसीम किया, ये ऐसे ही तकसीम करना है आपने जैसे ये यहाँ पर आप करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आया, जो ये वैसे तकसीम करनी है। ठीक है, तो वो 21 आ गया, 7 इसके 5 पे तकसीम किया है, 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, इससे 5 तो 10 आ गया। अब यहाँ पर हमने ज़रब करने से तो इतना आ रहा है, यानी कि इसके किसी के साथ माइनस लगा लें, इसके साथ माइनस लगा लें, इसके साथ लगा लें, इसके साथ लगा लें माइनस, वो माइनस 210 तो तीनों से ही आ रहा है। लेकिन जमा या तफरीक करने से -11 भी आए, एक ही जोड़े से दोनों काम होने चाहिए। -11 कैसे आएगा, इससे आएगा। 105 में से 2 निकालें तो 11 तो नहीं आने वाले, 210 में से 1 निकालें फिर भी 11 नहीं आएंगे। तो ये है, अगर 21 में से 10 निकालें तो 11 आता है, और 21 को 10 से ज़रब करें तो 210 आता है। तो हम इसके साथ -21 और +10 ऐसा कर, ये वाला ये यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस प्लस माइनस, 21 में से 10 के 11 और साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब ज़रब करें, प्लस माइनस माइनस, 21 को 10 ज़रब के 210 आ गया। ये हमारा परफेक्ट जोड़े बन गए इसके, ये वाला। ठीक है जी, अब वो हमने माइनस की XY, अब XY ये वाला XY साथ आ जाएगा, और ये 10XY आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से 7x कॉमन आया, इन दोनों में से 5y कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर ये बचा, ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, दोनों को एक दफ़ा लिख लिया, और इसको इसके साथ हमने मिला के इसको इसके साथ मिला दिया, ऐसे ये आ गया। ठीक है जी, और नेक्स्ट भी क्वेश्चन में गलती है, वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये वाला पी यहाँ पर नहीं आना, जिसको सर्कल नहीं किया हुआ, ये वाला पी जो है यहाँ पर नहीं आना, इसको आपने निकाल के फिर करना है। इसके भी हमने जोड़े बनाए हैं, 2 6 12 12। ठीक है, और ज़रब करने से 12 आए और जमा या तफरीक करने से -7 आए, तो इसका जोड़ा ये -4 और -3 बना। ये आपने खुद बना के देख लेना है, और फिर इसको हमने कॉमन लिया तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सेम उसी मेथड पे है, आपने इसको कर लेना है। तो ये 14 को 15 से ज़रब किया, ये यहाँ पर भी हमने वही बनाए थे 210 वाले। ठीक है, यहाँ लेकिन ये सवाल सेम नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि अलामत का फ़र्क पड़ जाएगा। जोड़ा यहाँ पर हमने लिया था 21 और 10। ठीक है, यहाँ पर हमें -11 चाहिए था, अब यहाँ पर हमें 31 चाहिए। अब यहाँ पर दोनों के साथ माइनस लगा दिया हमने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 21 और 10 31। ठीक है जी, तो अब इसको हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। ये आपने गौर से देख लेना है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दो ही क्वेश्चन हमने, एक ही क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन इसके 1 2 रह गए हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे ही कर लें, इस 48 को इस 8 से के साथ ज़रब करें। ठीक है जी, ज़रब करने से जो आएगा वो आपने यहाँ लिख लेना है, और फिर उसके फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जोड़े बना लेने हैं, जो जोड़ा आपके काम आएगा वो आपने यहाँ लिख लेना है। हमारे साथ ये जो -12 है और -32 जो है, ये जोड़ा हमारे काम का था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, और फिर इनमें से हमने जैसे पहले कॉमन लेते आए हैं, कॉमन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, और वाई भी कॉमन आ रहा है। ये सब कुछ हमने कॉमन किया, अंदर जो बचा वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 16 सिर्फ कॉमन आ रहा है, 16 दूना 32, 16 तीना 48। ठीक है, वो हमने 16 ही कॉमन आ रहा, बाकी जो चीज़ें अंदर बची वो हमने यहाँ लिख दी हैं। और ये रकम सेम है, दोनों को एक दफ़ा लिख लिया और इसको इसके साथ मिला दिया, 4xy -16। एक तो ये तरीका है इसका। दूसरा तरीका ये है कि इसको ज़रा आसान कर लें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को आसान किया था ताकि जोड़े हमारे ज़्यादा लेंथी ना हो, आसान बने। हमने 4 यहाँ से बाहर कॉमन किया, क्योंकि 4 ज़रब 2 8 होता है, 4 ज़रब 11 44 होता है, 4 ज़रब 12 48 होता है। अब ये 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, इसको बाहर कॉमन कर लिया। अंदर जो बचा ये 2 बच गया, 7 इसके ये, यहाँ 11 बचा, 7 इसके ये वाला, यहाँ 12 बचा, 7 इसके ये वाला, ये आ गया, बच गया। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने जोड़े बना ले, 12 को 2 से ज़रब किया, 12 दूना 24, 24 ठीक है। अब इसको हमने जोड़े 24 का जोड़े कर ली, 24 और 1 और 12 और 2 और 6 और 4 ठीक है, और 3 और 8, ये जोड़े बनते हैं। इन सबको ज़रब करें 24 आ रहा है ठीक है। अब हमारे काम का एक ही जोड़ा होगा, सारे नहीं होने। वो कौन सा होगा? वो जोड़ा हमारे पास ये वाला काम का आएगा, ये वाला। लेकिन लामत साथ बदलनी पड़ेगी क्योंकि हमें -11 चाहिए। तो इसके वाला तरीका ये, दोनों के साथ माइनस लगा दें ठीक है। माइनस माइनस प्लस 8 होती है 24, ज़रब करने से ये आ गया। जमा करें, माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11, और अलामत कौन सी है कि बड़ी वाली, बड़ी 8 इसके साथ माइनस है, वो -11 आ गया। -11 भी मिल गया और प्लस 24 भी मिल गया। हमने वो -8 और -3 यहाँ लिख लिए, साथ एक्स वाई ये वाला, एक्स वाई ये वाला, बाकी सारा कुछ वैसे नीचे आ जाएगा। अब इस दोनों में से कॉमन कुछ लिया और इन दोनों में से कॉमन लिया ठीक है। यहाँ पर 2xy कॉमन आया, अंदर ये बचा। यहाँ पर -3 कॉमन आया, अंदर ये बचा। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, दोनों को एक दफ़ा लिख लिया और इसको इसके साथ मिला दिया हमने, इसके साथ ठीक है। 2xy -3, ये हमारा जवाब है। ये बुक में मेरा ख्याल ये जवाब होगा, आप ये कर लें। वैसे ये अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये भी तरीका ठीक है, दोनों तरीके से सवाल हमारा ठीक है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसके तमाम जो पार्ट्स हैं वो आप कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे आप कमेंट्स अपने ज़रूर किया करें, और कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।